भटकती हुई शेरनी कायली को एक जिराफ का शव दिखाई दिया। उसकी बहनें पहले से ही भूखी थी और भोजन के पास बैठकर उसे तेजी से खाने लगी, लेकिन कायली बेहद सतर्क थी। उसे पता था कि इतना बड़ा शिकार बिना किसी मालिक के नहीं हो सकता और उसका शक सही निकला। झाड़ियों के पीछे से ठंडी आंखों की एक जोड़ी खतरनाक तरीके से चमक रही थी। कुछ समय पहले तक कायली का अपना एक शेरों का झुंड था, लेकिन नर शेर सेफू की लगातार परेशानियों ने उसे पूरी तरह थका दिया था। कायली के 3 शावक थे और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वह बस थोड़ी शांति चाहती थी। एक बार शांति पाने के लिए उसे मजबूर होकर एक पेड़ पर छिपना पड़ा, लेकिन उसकी यह हरकत सेफू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपना गुस्सा उसके शावकों पर उतार दिया। जब तक कायली को इसका पता चला तब तक उसका एक बच्चा दम तोड़ चुका था, लेकिन अपने बाकी 2 शावकों को सुरक्षित बड़ा करने के लिए कायली को मजबूरी में उसी झुंड के साथ रहना पड़ा। सेफू भी हर दिन कायली का पीछा करता और उसके करीब आने का मौका तलाशता रहता था। उसका यह व्यवहार कायली को बेहद परेशान करता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक सुबह कायली की नींद खुली तो उसे दूर एक छोटा हिरण दिखाई दिया। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी और आखिरकार उसे पकड़ने में सफल रही। उसके दोनों शावक तुरंत भोजन के पास पहुंच गए, लेकिन शिकार इतना छोटा होने के बावजूद झुंड के सदस्य उसे छीनने के लिए आपस में लड़ने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। कुछ ही देर में सेफू भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। 2 नर शेर भोजन के लिए एक दूसरे से जोरदार मुकाबला करने लगे। अपने टूटते हुए झुंड को देखकर कायली पूरी तरह निराश हो गई। अब उसके मन में इस झुंड के लिए कोई लगाव नहीं बचा था। आखिरकार उसने 3 अन्य शेरनियों और अपने 2 शावकों के साथ झुंड छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद शांत दिखाई देने वाले इस घास के मैदान पर एक भयानक संकट मंडराने लगा। 3 भटकते हुए नर शेर चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी घनी और लंबी काली अयाल उनकी ताकत और प्रभुत्व को साफ दिखा रही थी। उधर जिराफ को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसके लिए कैसी मुसीबत आने वाली है। इधर झुंड छोड़ने के बाद कायली अपनी साथी शेरनियों के साथ नए इलाके की तलाश कर रही थी। कई समय से भोजन न मिलने के कारण वे सभी बेहद भूखी थी। तभी कायली को आगे एक विशाल जिराफ का शव दिखाई दिया। सावधानी के लिए उसने अपने दोनों शावकों को शव के ज्यादा करीब नहीं आने दिया। बाकी शेरनियां धीरे धीरे भोजन की ओर बढ़ी और फिर भूख से उसे तेजी से खाने लगी, लेकिन कायली लगातार सतर्क रही और उसका शक सही साबित हुआ। जैसे ही वे भोजन करने में व्यस्त थीं, झाड़ियों में छिपे खतरनाक दुश्मन आखिरकार बाहर निकल आए। नर शेर की आवाज सुनते ही कायली सतर्क हो गई। तभी 2 और भटकते हुए नर शेर वहां पहुंच गए। शेरनियां तुरंत दूर की ओर भागने लगी, लेकिन नर शेर उन्हें आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। वे तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़े। खुशकिस्मती से कायली की साथी शेरनियों ने नर शेरों का ध्यान भटकाया और कायली किसी तरह अपने शावकों के साथ वहां से बच निकली। लेकिन अब सवाल था, वे आगे कहां जाएंगी? खुद कायली के पास भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। कायली के झुंड छोड़ने के बाद उसकी लड़ने की ताकत काफी कम हो गई थी। दूसरी तरफ सेफू को एक बार फिर कायली की तलाश में निकलना पड़ा। तभी उसे पास ही एक नवजात हिरण का बच्चा दिखाई दिया। भूखे सेफू ने तुरंत उसे अपना निशाना बना लिया। इतने बड़े शिकारी के सामने उस छोटे से बच्चे के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही